ट्रंप मुस्कुराया, ट्रंप को अच्छा लगा कि मैं पूरे दुनिया का डैडी हूं। रूस छोड़ेगा नहीं, जैसे रूस ने यूक्रेन को नहीं छोड़ा, रूस ना लाटविया को भी खा जाएगा, रूस पोलैंड को भी खा जाएगा, रूस छोड़ेगा नहीं किसी को, पूरे यूरोप को निगल जाएगा। ये एक दहशत है पुतिन की। और बैड गाय था ज़ेलेंस्की। आज की तारीख में ज़ेलेंस्की गुड गाय बन गया और पुतिन बन गया है विलेन, यानी कि बैड गाय। रूस बोलेगा ट्रंप यार तुम तो मेरे बिछड़े हुए भाई थे, तुम तो यार हो मेरे। पुतिन ने ऐसा कुछ नहीं करा। पुतिन ने तारीफ जरूर करी ट्रंप की, लेकिन जो ट्रंप चाह रहा था वो पुतिन ने नहीं करा। अगर ट्रंप धंधे की बात समझता है तो धंधे की बात करो उससे, क्योंकि रूस और चाइना अब एक प्रिज्म से देखे जा रहे हैं कि अगर रशिया जहां पे होगा वहां पे चीन होगा ही होगा, और जहां पे चीन होगा वहां पे कहीं ना कहीं रशिया होगा ही होगा। और रूस अटैक करता है, इसका मतलब रूस ने वही 30-32 देशों पे अटैक करा होता, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स। फिर सब लोग मिल के आते और रूस के खिलाफ लड़ते। यही यूक्रेन चाहता है। यानी कि कहने की बात है, सुंदर सुंदर आपके फ्री के हॉस्पिटल्स हैं, ये फ्री का एजुकेशन सिस्टम है, ये सब का सब घुस जाएगा 2 मिनट के अंदर जब रूस अटैक करेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो मार्क रट, इसने बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप को डैडी, तो ये खुश हो गया। व्हाइट हाउस ने चला दिया, वायरल कर दिया, डैडी आ रहे हैं, डैडी आ रहे हैं, डैडी आ रहे हैं। ये बात कर रहा था इजराइल और ईरान की, और बोला कि नहीं हम तो दोनों को जैसे कि स्कूल में बच्चे लड़ते हैं उस तरीके से लड़ रहे थे और मैंने फिर सीज फायर करवा दिया। तो चापलूसी में मार्क रट भी थोड़ा सा पीएचडी कर रखी है इसने, ट्रिपल पीएचडी। कहता है हाँ ऐसे ही ना, जैसे कि पापा बच्चों को बोलते हैं मत लड़ो, लाइक अ डैडी टेल्स हिज किड्स। हाँ, ट्रंप मुस्कुराया, ट्रंप को अच्छा लगा कि मैं पूरे दुनिया का डैडी हूं, एटलीस्ट ट्रंप थिंक्स सो। तो व्हाइट हाउस ने म्यूजिक डाल के उसको ट्वीट कर दिया। दोस्तों चलिए देखते हैं नेटो में हुआ क्या। ये पूरी चीज जो है ना, रूस का एक भौकाल कि रूस खा जाएगा, रूस छोड़ेगा नहीं, जैसे रूस ने यूक्रेन को नहीं छोड़ा, रूस ना लाटविया को भी खा जाएगा, रूस पोलैंड को भी खा जाएगा, रूस छोड़ेगा नहीं किसी को, पूरे यूरोप को निगल जाएगा। ये एक दहशत है पुतिन की। और सिर्फ ये दहशत कागजों में नहीं है दोस्तों, लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, लोग अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो चाणक्य डायलॉग्स में। एक पुराना वीडियो है, आप जाके उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं यहां पे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। वो जो चीज उस दिन हमने डिस्कस करी थी वो भी हमने मीडिया से ही ली थी, राइट। आज की तारीख में वो चीज सच हो गई है, इसलिए हमने बोला कि ये वीडियो दोबारा बताएं। पहले भी हमने मीडिया से ली थी, ये भी रिपोर्ट जो है मीडिया की ही रिपोर्ट्स हैं, लेकिन तब से हमारा एनालिसिस चल रहा था। आइए चलिए हम देखते हैं नेटो में हुआ क्या। ये देखिए साहब, रट्स लव फॉर ज़ेलेंस्की। ऑल नेटो इंक्लूडिंग यूएस टोटली कमिटेड टू कीपिंग यूक्रेन इन फाइट, रट सेज। अब ये देखिए कि साहब दोनों तरफ से ना आपको स्टेटमेंट्स जो हैं, और जब से ट्रंप राष्ट्रपति बना है कोई भरोसा नहीं कि भाई आज क्या बोल रहा है वो कल क्या बोलेगा, फिर परसों उल्टी चीज बोल देगा, किसी को कुछ नहीं पता। सबसे पहले ट्रंप ने क्या बोला कि मैं सारी फंडिंग बंद कर रहा हूं, यही बोला था, आपको याद होगा। और जनवरी 20 को उसने यही अनाउंस करा था, व्हाइट हाउस में आते ही सबसे पहला उसने यह आदेश दिया था कि बंद करो, बंद करो। इसको क्या लगा था उस वक्त कि जब मैं बोलूंगा कि ज़ेलेंस्की की फंडिंग बंद करो, यूक्रेन को पैसा मत दो, राइट, रूस जो है, रूस बोलेगा ट्रंप यार तुम तो मेरे बिछड़े हुए भाई थे, तुम तो यार हो मेरे। पुतिन ने ऐसा कुछ नहीं करा। पुतिन ने तारीफ जरूर करी ट्रंप की, लेकिन जो ट्रंप चाह रहा था वो पुतिन ने नहीं करा। ट्रंप को बुरा लग गया इस चीज का कि मेरे कहने पर नहीं करा। पुतिन कहता है मैं तेरे कहने पर करूं तो क्यों करूं भाई, मुझे अपने देश का देखना है, ज़ेलेंस्की को अपने देश का देखना है, तू कौन बीच में बोलने वाला है, ये बता पहले। लिटरली ये बात हो गई, ज़ेलेंस्की को झाड़ दिया, ज़ेलेंस्की की बेइज्जती कर दी थी व्हाइट हाउस में, आपको पता ही होगा। ये भी हमने कल कवर करा था द चाणक्य डायलॉग्स में कि ज़ेलेंस्की की बेइज्जती हो गई। अब ये हो रहा है कि नहीं, ज़ेलेंस्की तो अच्छा आदमी था, वो तो बेइज्जती ऐसी मैं प्रैक्टिस करता रहता हूं ना बीच बीच में, लोगों की बेइज्जती करना। ज़ेलेंस्की भी कर दी, ज़ेलेंस्की एक्चुअली अच्छा आदमी, ही इज अ नाइस गाय, ही इज अ गुड गाय, वी हैड अ वेरी फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन। तो पहले गुड गाय था पुतिन और बैड गाय था ज़ेलेंस्की। आज की तारीख में ज़ेलेंस्की गुड गाय बन गया और पुतिन बन गया है विलेन, यानी कि बैड गाय। अब ये देखिए साहब, NATO Secretary General Mark Rutte press conference during the summit in The Hague said the whole of NATO including the United States, ये बहुत जरूरी चीज है भाई, including the United States, क्योंकि the United States तो कब से कहता आ रहा है कि हम नेटो से निकल जाएंगे, हम नेटो से निकल जाएंगे, नेटो वाले तो पैसा खर्च नहीं करते। अब लोगों को यह पता लग गया है कि ट्रंप को कौन सा चूरन पकड़ाना है। ट्रंप को पकड़ाना है ज़ेलेंस्की वाला चूरन, ठीक है भाई साहब, ट्रंप को पकड़ाना है ज़ेलेंस्की वाला चूरन। अगर ट्रंप धंधे की बात समझता है तो धंधे की बात करो उससे,
राइट अब मैं आपको बाद में चल के समझाऊंगा अगली स्लाइड्स में कि एक्चुअली है क्या, कौन सा चूरन है जो नेटो देने वाला है ट्रंप को, और कुछ लोगों ने तो दे भी दिया। अब ये देखिए साहब, is totally committed to keep Ukraine in the fight to make sure that there is peace deal or the ceasefire will be lasting, will be durable. ठीक है, ये तो इनका एक कमेंट आ गया। ठीक है साहब, और ये कमेंट है रॉयटर्स का। ठीक है जी, अब ये देखिए साहब, 23 जून को नेटो चीफ कहता है यूक्रेन्स पाथ टू अलायंस स्टिल इरिवर्सिबल। कौन से अलायंस की बात कर रहा है? ये नेटो की बात कर रहा है। यानी कि पूरी जो लड़ाई हुई जिस मुद्दे पे कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बन सकता, अगर बनेगा तो रूस हमला करेगा, और रूस ने हमला किया भी, अब यह कह रहा है कि यूक्रेन्स पार्ट टू अलायंस स्टिल इरिवर्सिबल, यानी कि हम उसको नेटो का हिस्सा बना के छोड़ेंगे। दोस्तों, क्या यह बिना ट्रंप के आशीर्वाद के हो गया? जो ये मार्क रट इतनी लल्लो चप्पो कर रहा है, डैडी बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, क्या बिना ट्रंप की चापलूसी के हो गया? ये पीठ पीछे क्या पॉलिटिक्स चली नेटो में, जरा ये भी समझ लेते हैं। नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रट सेड एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, यूक्रेन्स पार्ट टू जॉइन नेटो इज स्टिल इरिवर्सिबल डिस्पाइट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशंस पब्लिक प्रोक्लेमेशंस दैट द वॉर टॉर्न कंट्री विल नॉट जॉइन द मिलिट्री अलायंस। ये देखिए साहब, इरिवर्सिबल है ये, इरिवर्सिबल। ये देख लो, मैं आपको ना 2-3 चीजें दिखा देता हूं उसमें। एक्चुअली अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन स्टेटमेंट्स के पीछे क्या पॉलिटिक्स है, क्या जियो पॉलिटिक्स है, यही समझाना हमारा काम है। तो ये देखिए साहब, इरिवर्सिबल बोल रहा है ये, और इसको आप इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, इन दोनों को एक साथ जोड़िए इन स्टेटमेंट्स को, तब आपको पता लग जाएगा कि इसका आशीर्वाद है, तब इसने इरिवर्सिबल बोला है। वरना इरिवर्सिबल वाला वर्ड इन लोगों ने 2-3 साल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया था। बोल रहे थे धीरे धीरे हल्की हल्की आवाज में कि नहीं नहीं उसको करना चाहिए, इसमें क्या गलत है, अगर उसने मांग लिया तो उसका अधिकार है, ये सब बोल रहे थे। इरिवर्सिबल, टेबल ठोक के होगा, ये ट्रंप के आशीर्वाद से हुआ है। अब यूक्रेन्स का प्रावदा एक्चुअली रशियन अखबार है, लेकिन यूक्रेन वाज पार्ट ऑफ द यूएसएसआर, तो यहां पे वो रह गया, जो उसका यूक्रेन के अंदर जो उसका अंश रह गया उसका नाम है यूक्रेन्स का प्रावदा। नेटो प्लेजेस कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर यूक्रेन ऑन इट्स पाथ टू मेंबरशिप, और कहता है वी स्टैंड बाय यूक्रेन इन इट्स परस्यूट ऑफ पीस एंड वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट यूक्रेन ऑन इट्स इरिवर्सिबल पाथ टू नेटो मेंबरशिप इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, मार्क रट सेड। सो इट इज द सेम थिंग। ये देखिए, दोनों भाई गले मिल रहे हैं। दोस्तों, ये टोटल स्टोरी है, ये रशिया को घेरने का एक इरादा भी है। और एक और बात है, मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे सिर्फ रशिया का डर नहीं है, इसके पीछे चाइना का भी डर है, क्योंकि रूस और चाइना अब एक प्रिज्म से देखे जा रहे हैं कि अगर रशिया जहां पे होगा वहां पे चीन होगा ही होगा, और जहां पे चीन होगा वहां पे कहीं ना कहीं रशिया होगा ही होगा। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी है ना रशिया और चाइना की, दिस हैज स्पूक्ड यूक्रेन। देखिए, अगर आप मैप देखिए, रशिया ऊपर है, चाइना नीचे है। इफ यू लुक एट द मैप, यू विल सी रशिया इज अप, चाइना इज डाउन, बीच में कहीं बेचारा फंसा मंगोलिया है, राइट। और अगर आप उसके वेस्ट चलते चले जाएं तो आपको यूरोप मिलेगा। यानी बोथ रशिया एंड चाइना आर नॉट वेरी फार फ्रॉम यूरोप। अगर आप ये बोलें कि बहुत ज्यादा दूर है, रूस तो खैर यूरोप के अंदर ही घुसा हुआ है, और चाइना भी देखिए इतना ज्यादा दूर नहीं है। सो टुगेदर इकोनॉमिक सुपर पावर एंड मिलिट्री सुपर पावर, एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, एक मिलिट्री सुपर पावर है, दोनों मिलके दिस इज नॉट समथिंग दैट द यूनाइटेड स्टेट्स कैन हैंडल ऑन इट्स ओन। इसलिए ये पूरा जो भरत मिलाप हो रहा है ना, इसके पीछे रूस भी खड़ा है, और सबसे बड़ी बात चीन का डर इनके दिमाग में। दोस्तों, ये देखिए, स्पेन ऑप्टिंग आउट। अब इशू ये है कि ये जो पूरा खौफ है चाइना का और ये जो पूरा खौफ है रशिया का, इट इज प्लेइंग आउट इन टर्म्स ऑफ डिफेंस बजट्स। ट्रंप ने यह बोला है कि आज तक पूरा का पूरा जो नेटो, आपने यूरोप को बना दिया वेलफेयर स्टेट, सब कुछ बड़ा खूबसूरत, और इंडियंस जाते हैं, इंडियंस बड़ी तारीफ करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं इंडियंस। क्या तारीफ करते हैं साहब? देखिए, टैक्सेस थोड़ा सा आए हैं, लेकिन देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ देखिए यूरोप की। आप यूरोप की क्वालिटी ऑफ लाइफ देखिए, आप देखिए साहब, एजुकेशन फ्री है वहां पे, आप देखिए वहां पे मेडिकल सिस्टम ऐसा वर्ल्ड क्लास बना रखा है, बिल्कुल फ्री है, ये फ्री है, वो फ्री है, ऐसे गाड़ियां आती हैं, ये बसें आती हैं। इंडियंस खूब लिखते हैं। ट्रंप ने उसी बैलून के अंदर पेन डाल दी। ट्रंप ने बोला फ्री फ्री सब ठीक है, तुम्हारा बजट गड़बड़ है, डिफेंस पे तो तुम स्पेंड ही नहीं करते, तुमने ये सारा का सारा पूरा एक माहौल यहां पे बना रखा है, सारा का सारा माहौल तुमने एक बना रखा है कि साहब ऐसा होगा तो फिर वैसा होगा, फिर हम ये कर देंगे, हम बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे मेरे पैसे में। यही ट्रंप कह रहा है।
ट्रंप नेटो के बाकी मेंबर स्टेट जो कि ज्यादातर यूरोपियन हैं उनसे कह रहा है कि मेरे खर्चे पे तुम अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो, अपने लोगों के लिए बेहतरी करना चाहते हो, मेरे खर्चे पे, अपने खर्चे पे करो ना यार, अपने खर्चे पे करो। तो उससे क्या है कि नेटो हो गया स्पूक। अब दोस्तों कुछ यहां पे डेटा है, मैं डेटा समझाना चाहता हूं आपको। NATO agrees to higher defense spending goal. Spain says it is opting out. स्पेन ने मना कर दिया। स्पेन ने बोला कि नहीं, मैं स्पेन का भी कारण आपको समझाऊंगा। स्पेन ने क्यों मना कर दिया और ये मैं चाहूंगा कि जो एडिटर हैं वो जरा आपको ये दिखाएं, वीडियो एडिटर, कि स्पेन एक्चुअली है किधर। जो स्पेन है ना, वेयर इज स्पेन ज्योग्राफिकली स्पीकिंग, करेक्ट। 9 NATO members missed 2% डिफेंस स्पेंडिंग टारगेट। एक जमाने में आपस में इनकी बात हुई थी कि कम से कम 2% तो हम अपना करेंगे ही करेंगे, अपनी जीडीपी का 2% हम डिफेंस को देंगे ही देंगे, ये बात हुई थी। ये देखिए 9 मेंबर्स हैं साहब, तो इसमें ये 2% स्पेन ने मिस कर दिया, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्लोवेनिया, कनाडा, पोर्चुगल, इटली, मोंटेनेग्रो, क्रोएशिया, इन सब लोगों ने, ये नेटो से हमने निकाला है डेटा। दोस्तों ये जो डेटा है दिस इज टेकन फ्रॉम बीबीसी एंड बीबीसी हैज टेकन इट डायरेक्टली फ्रॉम द नेटो वेबसाइट। सो ये डेटा ऑथेंटिक है, नेटो की वेबसाइट का डेटा, बीबीसी ने इसको दिया है। तो ये देश हैं जिन्होंने ये 2% टारगेट है इसको इन्होंने मिस कर दिया है। स्पेन ने मना कर दिया। अच्छा, ये ट्रंप जो है, ट्रंप कह रहा है कि तुम 5% करोगे अपनी स्पेंडिंग। इन भाइयों ने तो 2% नहीं करी, वो कह रहा है तुम्हें 5% करनी है, क्योंकि तुम ये मत सोचना कि अमेरिका की छत्र छाया तुम्हें बचा लेगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये गलतफहमी लोगों को क्यों है कि अमेरिका बचा लेगा। गलतफहमी नहीं है। एक्चुअली आर्टिकल 5 नेटो का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, उसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं नेटो की, अगर एक पे हमला होता है तो ये माना जाएगा कि यह हमला सब पर है, और फिर सब मिलके उस हमलावर को, मतलब उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे या जंग पे जाएंगे, जो भी करेंगे, ये सबकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और नेटो का मेंबर बनना मतलब कि इस एक्ट पे साइन करना, इस आर्टिकल पे साइन करना, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन करना, उसका आर्टिकल 5 यही कहता है। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मत भूलना। अब आप समझ गए कि यूक्रेन क्यों चाहता है नेटो का मेंबर बनना, क्योंकि यूक्रेन को खतरा है रूस से, और यूक्रेन ये जानता है भली भांति कि अकेला वो रूस से नहीं लड़ सकता बिना मदद के। लेकिन अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर होता दोस्तों इस वक्त, और रूस अटैक करता, इसका मतलब रूस ने वही 30-32 देशों पर अटैक करा होता, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, फिर सब लोग मिलकर आते और रूस के खिलाफ लड़ते। यही यूक्रेन चाहता है, इसीलिए रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर बने। ठीक है, पेड्रो सांचेज जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन है, उसने साफ मना कर दिया कि 5% ऑफ आवर जीडीपी कैनॉट बी आवर डिफेंस बजट, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, उसने बोला कि यार जो हम करंटली 2.1 है, राइट, ये तो दोस्तों ये पुराना डेटा है, ये 2024 का डेटा है, लेकिन ये कहना कि आज की तारीख में हमने 2.1 कर दिया है और वो बहुत काफी है और रियलिस्टिक एंड कंपैटिबल विद अ वेलफेयर स्टेट। यानी कि हमारा जो स्टेट है, स्पेन है, इट्स अ वेलफेयर स्टेट, राइट, और वेलफेयर स्टेट होने के नाते हम नहीं समझते कि 5% हमें डालना चाहिए। 2.1 इज मोर देन सफिशिएंट। ट्रंप ने कंडेम करा, ट्रंप ने बोला कि बकवास कर रहे हैं स्पेन वाले, और ट्रंप ने बोला कि स्पेन वुड गेट अ टफ ट्रेड डील फ्रॉम द यूएस देन अदर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। आई थिंक इट्स टेरेबल, यू नो, दे आर डूइंग very well and the economy could be blown right out of the water when something bad happens. ये ट्रंप की सीधी सीधी धमकी है। ट्रंप कहता है कि ठीक है, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, इन द सेंस की फाइनेंशियली यू डूइंग वेरी वेल, आप लोग पैसा कमा रहे हो, अमीर देश है स्पेन, फिर आप क्यों नहीं पैसा खर्च कर रहे? आपको एक बात पता है, जो यूएस के साथ आप ट्रेड डील करोगे उसमें एक बात है कि यूएस आपको वो फैसिलिटीज नहीं देगा जो बाकी यूरोपियन नेशंस को देगा, यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं उनको देगा, या और नेटो मेंबर्स को देगा। और दूसरी बात, अगर कुछ बुरा होता है आपके साथ, बेसिकली वो हिंट कर रहा है कि अगर रशिया अटैक करता है आपको, तो फिर एवरीथिंग कुड बी ब्लोन आउट ऑफ द वाटर, ये सब खत्म हो जाएगा। ये जो वेलफेयर स्टेट है, यानी कि कहने की बात है, सुंदर सुंदर आपके फ्री के हॉस्पिटल्स हैं, ये फ्री का एजुकेशन सिस्टम है, ये सब का सब घुस जाएगा 2 मिनट के अंदर जब रूस अटैक करेगा। दैट इज व्हाट ही इज हिंटिंग एट। अगर आप स्पेन की ज्योग्राफी देखेंगे, आप देखेंगे कि स्पेन इज जस्ट अबव अफ्रीका। स्पेन इज जस्ट अबव अफ्रीका। स्पेन तक पहुंचते पहुंचते अगर रूस कल अटैक करता है स्पेन को, तो स्पेन तक पहुंचते पहुंचते उसे पता नहीं 20-30 देशों के थ्रू आना पड़ेगा दोस्तों, या करीब 15-20 देशों के तो थ्रू आना ही पड़ेगा, बिकॉज स्पेन इज द सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप। और बिल्कुल अगर आप अफ्रीका का मैप देखेंगे, अफ्रीका और स्पेन लगभग आपको जुड़े समझ में आएंगे। वहां पे गैप है, जाहिर सी बात है, पानी है बीच में, समुद्र है बीच में, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे दोनों जुड़े हुए हैं।
स्पेन इज अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका से मैं मुहावरतन कह रहा हूं कि स्पेन इज एक्चुअली अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम अफ्रीका। तो उनको रूस का इतना, जितना नॉर्दर्न यूरोप को लगता है या ईस्टर्न यूरोप को खतरा लगता है, उतना स्पेन को नहीं लगता है। तो स्पेन अपने जो बेट्स हैं उनको हेज कर रहा है, कह रहा है ठीक है यार कोई बात नहीं, ये हम देख लेंगे, अगर कभी आएगा तो देख लेंगे, व्हाई शुड वी स्पेंड दिस मच मनी। यहां पे दोस्तों नेटो समिट 2025 एज इट हैपेंड, अलायंस कमिट्स टू रेजिंग डिफेंस स्पेंडिंग टू 5%। तो दोस्तों नेटो डिफेंस स्पेंडिंग 2014 टू 24 ये 10 साल का है ये ग्राफ, और ये दिखाता है दोस्तों कि सबसे ज्यादा पोलैंड का है। अगर आप परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखें, पोलैंड ने 2024 में 4% क्रॉस कर दिया, और पूरे इसमें नेटो में सिर्फ पोलैंड है जिसका 4% से ज्यादा है। सिर्फ पोलैंड है दोस्तों, ओनली पोलैंड। बाकी का आप देखिए, बाकी एस्टोनिया का 3% से ज्यादा है, लाटविया का 3% से ज्यादा है। आप यूनाइटेड स्टेट्स का देखिए, उसका भी यूनाइटेड स्टेट्स का 3% से ज्यादा है, लिथुआनिया का 3% से ज्यादा है, और ग्रीस का एग्जैक्टली 3% पे। बाकी पूरा अगर आप डेनमार्क से लेकर नीचे तक देखें, सबसे कम स्पेन है, जो कह रहा था नहीं बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, 2.1% काफी है, ये स्पेन का है दोस्तों। ये देखिए सब, ये पूरा का पूरा आप इसमें देख सकते हैं किसका डिफेंस बजट है। अब सबसे ज्यादा पोलैंड को खतरा है। पोलैंड कहता है बगल में, ये जितने पास पास है ना, ये छोड़ के यूनाइटेड स्टेट्स, ये जितने पास पास हैं रशिया के, उतना ज्यादा इनका डिफेंस बजट है, उतना ज्यादा उनका डर है। स्पेन सबसे दूर है। स्पेन कहता है मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम बिल्कुल अफ्रीका के पास तो नीचे गड्ढे में है यार हम लोग। वी आर राइट देयर एट दिस थिंग, द एंड ऑफ यूरोप, गड्ढे में, साउथ में, हमें क्या फर्क पड़ता। दैट इज देयर थिंकिंग राइट नाउ। 32 NATO countries leaders endorsed a final summit statement saying allies commit to invest 5% of GDP इन्होंने बोल दिया annually on core defense requirements as well as defense and security related spending by 2035। तो इनके पास अगले 10 साल है। अगले 10 साल में आपका 1.5% है, 2% है, 3% है, आप सब मिलके इसको 5% ले जाओगे। Allies will be required to submit annual plans showing a credible incremental path to reach this goal. The alliance on Wednesday also reaffirmed its ironclad commitment to collective defense as enshrined in Article 5। ये देखिए साहब, मैं इसी की बात कर रहा था। Article 5 ऑफ नेटो कहता है कि 32 कंट्रीज हैं, 32 मेंबर हैं, एक पे हमला होता है मतलब पूरे 32 पे हमला हुआ है। फिर एक जवाब नहीं देगा, फिर 32 जवाब देंगे। न्यूयॉर्क पोस्ट का कहना है ट्रम्प टू स्क्वीज नेटो एलाइज हु आर्न्ट पेइंग व्हाट दे ओ, यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सेज। ये 1 फरवरी को ट्रंप ने बोला था, ये 1 फरवरी को बोला है, और अब आप देख लीजिए ये क्या हो रहा है। ये कल की खबर है, कल परसों नरसों 2-3 दिन से समिट चल रहा है। तो ये देख लीजिए 1 फरवरी को ट्रंप ने बोला था, और अब जाके ये बात पूरी हो गई है। ट्रंप ये कह रहा था कि भाई हमारे ऊपर तुम डिपेंड मत करो, हर चीज के लिए तुम यूएस की तरफ पीछे देखते हो यार कि ये हो रहा है, जरा कुछ कर दो, थोड़े पैसे दे दो। ये कहना नहीं, अपना अपना खाओ, अपना अपना बिल दो। और ये आखिरी स्लाइड है दोस्तों, यहां पे ट्रम्प्स वेरी बिग डील। ट्रंप का फिर ये कहना है कि वेरी बिग वन, डोनाल्ड ट्रंप हिंट्स एट ग्रेट ट्रेड डील विद इंडिया। पता नहीं मुझे, इसमें कई सारे पेपर्स हैं, मैंने रिसर्च करने की कोशिश करी, लेकिन यार दिस मैन ही इज नॉट अ वेरी रिलायबल गाय। ये आज कह रहा है बिग डील, कल बोलेगा स्मॉल डील, वेरी स्मॉल डील, इनसिग्निफिकेंट डील, आज बोल रहा है बिग डील, ब्यूटीफुल डील, ग्रेट डील। तो ये सुबेरे से लेकर, ये सवेरे 3 बजे उठता है, कुछ ट्वीट करता है, शाम को 3 बजे कुछ और ट्वीट करता है। आई डोंट नो, 2-3 दिन बीत जाए, 1 हफ्ता बीत जाए, फिर हम देखते हैं कि इंडियन न्यूज़पेपर्स क्या कह रहे हैं इसके बारे में। पूरा जो हमें कमेंट्स देंगे लाइन बाय लाइन कि क्या हो रहा है। अब इसने कमेंट कर दिया तो जाहिर सी बात है कि मीडिया इसको एनालाइज करेगी, तो वो एनालिसिस हम आपको पढ़ के समझ के बताएंगे। आज की तारीख में कह रहा है कि साहब ये चाइना की डील इसने सेलिब्रेट करी कि साहब चाइना के साथ हमारा बहुत अच्छा मामला हो गया। अब अगली जो चीज है भारत के साथ होने वाली है, बहुत बड़ी डील होने वाली है। एवरीबडी वांट्स टू मेक अ डील एंड have a part of it. Remember a few months ago, the press was saying, you really have anybody of any interest? We are having some great deals. We have one coming up, maybe with India, very big one. Trump added, we are not going to make deals with everybody. Some we are just going to send them a letter, say thank you very much. You are to pay 25, 35, 45%. That's the easy way to do it. Negotiations for the agreement reportedly aim to take the annual bilateral trade between the two countries from current 190 billion to a massive 500 billion. ये है, यानी कि अगले, ये देखिए 190 बिलियन, 190 अरब। सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का अमेरिका है दोस्तों। नंबर 2 पे चाइना है, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है।
काफी सालों तक प्राइमरी ट्रेडिंग पार्टनर हमारा चाइना हुआ करता था, अमेरिका वाज नंबर 2। अब इन दोनों में मार्जिन बहुत बड़ा हो गया है, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। लिटरली आप समझ लीजिए 50 अरब से ज्यादा का गैप आ चुका है दोनों के ट्रेड में। जो लेटेस्ट फिगर्स जो मेरे पास है, आई एम ओनली कोटिंग द फिगर्स दैट आई नो विच आर ऑफ 2024, ये कह रहे हैं कि 190 से सीधा 500 अरब ले जाना है। ये मोदी जी भी अग्री कर चुके हैं, ट्रंप भी अग्री कर चुका है। अब ये ट्रेड डील कैसे उसको हेल्प करेगी, इसका क्या कॉन्स्ट्रक्ट होगा, जब हमारे पास डेटा आएगा दोस्तों, तब ये डेटा आपके सामने हम लेकर आएंगे। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।